मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे महंगाई के मुद्दे पे। पहले हम लोग तेल की कीमतों से स्टार्ट करते हैं। तमाम लोग जो इस वक्त आपको आज तक पर इंडिया टुडे ग्रुप पर देख रहे हैं, यहाँ हमारे साथ इस मंच पर बैठे हैं, वो ये सोचते हैं कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब तो तेल कंपनियां फटाफट दाम बढ़ा देती हैं, जब घटती हैं तो घटाने में बड़ा वक्त लगा देती हैं। अगर वाकई में प्राइसिंग इस वक्त डीरेगुलेटेड है तो ऐसा क्यों होता है वित्त मंत्री जी कि कीमतें बढ़ती बहुत तेजी से हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटने के बावजूद यहां पर घटती पेट्रोल पंप पे बड़ी धीरे धीरे है? नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट आंसर देती हूं। जब तेल के ग्लोबल मार्केट में रेट कम होती, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट में खरीदना एक चीज है, प्रायर एडवांस से एडवांस बुक करके खरीदना दूसरी चीज है। मगर हर 15 दिन का एवरेज प्राइस निकाल करके उसके अनुसार आप बदलते रहे, कम होने में कम आना, या तो इफ इट गोज अप यू इंक्रीज इट। ये एक फॉर्मूला के तहत होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फॉर्मूला के तहत, सरकार नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एक फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ती है। आई मीन फॉर्मूला के हिसाब से इट गोज अप और इट कम्स डाउन बेस्ड ऑन 15 डेज एवरेज। बट ऑन द पॉइंट ऑफ जब प्राइसेस एकदम घटी, यू डिडंट रिड्यूस इट दैट मच। हम उस समय भी बोले कि इससे जो बेनिफिट मिलता है हम उस पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए उपयोग में आएगा। दैट वाज मेड क्लियर। जब इंक्रीज होता है ये 15 डेज एवरेज को वेट करके ही इंक्रीज करते हैं। सो लॉजिकली हमें लगता है कट होने के तुरंत अगले दिन कट होना है, नहीं, 15 डेज एवरेज निकालते हैं, उसके अनुसार ही कट करते हैं। एक समय था डेफिनेटली when prices were going down and we used that money for building infrastructure to an extent, not completely. So ये I don't know, विडंबना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या अभी ऐसे तो डिक्शनरी निकाल, शब्दकोश लेके आना पड़ेगा बहुत जल्दी से। अच्छा, महंगाई आपको इस वक्त कितना सता रही है? क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें देख रहा था जो कि हर रोज आम आदमी लोग खरीदते हैं, खाते हैं अपने घर में, और मैं वो चार्ट्स भी लेके आया। मस्टर्ड ऑयल हो, तूर अरहर, आटा, चावल, अगर हम बीते साल की तुलना में आज देखते हैं तो कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। देश की जो इकोनॉमी है वो आप चला रही हैं, बजट भी चला रही हैं, और लोगों की पीड़ा, क्योंकि आप खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, आपको भी उसका एहसास है। बढ़ती कीमतें वित्त मंत्री जी आपके लिए इस वक्त कितना बड़ा चिंता का विषय? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल क्लास विल गेट अफेक्टेड ईच टाइम प्राइस में फर्क आता, तो पर्टिकुलरली खाद्य पदार्थों में प्राइसेस इंक्रीज होने में इट अफेक्ट्स द फैमिलीज इमीडिएटली, नो डाउट ऑन दैट। और उसके लिए तुरंत हम इनफॉर्मली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बैठते हैं और इंपोर्ट इंक्रीज करने के लिए और कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए हम वैसे मेजर्स समय समय पर टेकअप करते हैं। और इंपोर्ट ऑफ ऑयल, पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल में पाम ऑयल इंपोर्ट का भी हमने बोथ क्रूड एंड रिफाइंड का भी स्टेप्स लेकर आए। मगर एक विषय हम डेटा के ओर देखने में, इंडिया का इन्फ्लेशन, मैं टेक्निकल बात बोल रही हूं जो विल नॉट कन्विंस पुअर और मिडिल क्लास, मगर ये रिकॉर्ड में रखने के लिए मैं बोल रही हूं। 4% is the rate of inflation which we think is the number beyond which we should not. But भारत देश में नंबर नहीं है, 2% प्लस और माइनस करते हैं 4 को। 6% ब्रीच हो गया तो yes, it's a worrisome situation. Below 2 तो कभी गया नहीं है। So इस बैंड के अंदर रखने में ही रिजर्व बैंक भी, हम भी काम करते हैं। कई बार 6 को थोड़ा ब्रीच करता है, विद इन अ मंथ और 2 वी ब्रिंग इट बैक। एंड ये जवाब मैं बोलने में शुरू करने से पहले ही मुझे मालूम है कि आप तुरंत मुझसे पूछोगे वो तो 7 साल के पहले की कहानी है, आप क्या बात करो, अब की बात ही कर रही हूं। 10% एंड 12% लेवल तक हम कभी पहुंचे नहीं है और पहुंचेंगे भी नहीं है। कंट्रोल में 6 विद इन 6 ही रख रहे हैं।
मगर ये नंबर्स से कुछ राहत मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा, वो बात सही है, मैं मानती हूं भी। मगर ये जो सरकार चलाने के समय उनके जमाने में 10 तक इन्फ्लेशन गया, आज वो खड़े होकर बोल रहे हैं इन्फ्लेशन महंगाई महंगाई। अरे भैया, आपके जमाने में तो 10 और 12 तक गया इन्फ्लेशन। उस समय क्या आप कितने स्टेप्स लिए, वो बात भी बोलिए। हम तो पक्का इमीडिएटली इंपोर्ट ऑफ ग्रेन्स, इंपोर्ट्स ऑफ नॉट ग्रेन्स, पल्सेस, दाल दलहन का इंपोर्ट में तुरंत हमने कार्रवाई की, इंपोर्ट करवाई। और सीजनल वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली फ्रूट्स, टोमेटोज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, अनियंस में पीरियोडिकली ये साइक्लिकल प्रॉब्लम भारत में है, उसका स्टोरेज का। और इस बार हम भूलना नहीं है एक्सेसिव फ्लडिंग। आज भी महाराष्ट्र में एक्सेसिव फ्लडिंग के वजह से प्याज के उत्पादन में बहुत ही असर आ रहा। साइक्लोन के वजह से बहुत सारे पोटैटो का क्रॉप ईस्टर्न स्टेट्स में अफेक्ट हुआ। सो आपदा के कारण भी हमें झेलना पड़ रहा बहुत सिचुएशंस, उसके लिए तुरंत हम स्टेप ले रहे हैं। सो वी संज्ञान में है।